हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सरकारी एग्जाम में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं कि वीडियो कई दिनों से अपलोड नहीं हो पा रहा था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं हो पा रहा था। अब ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ऑप्शन ए है आर्थिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो ऑप्शन ए में है पलासी का युद्ध के पश्चात, ऑप्शन बी में है बक्सर के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन सी है कंपनी को भारत के व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, और ऑप्शन डी है 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। इस प्रश्न का सही आंसर पलासी का युद्ध, ऑप्शन ए होगा। पलासी का युद्ध काफ़ी निर्णायक युद्ध था भारत में, अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित होने। अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड विलियम बेंटिंक और सिराजुद्दौला के बाद हुआ था। यह युद्ध भारत में काफ़ी निर्णायक युद्ध था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो इस प्रश्न का देखते हैं इसका ऑप्शन ए है अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी है रैवतवाड़ी व्यवस्था, और सी महलवाड़ी व्यवस्था, और डी दहसाला व्यवस्था। इस प्रश्न का सही आंसर डी नंबर होगा, दहसाला व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है विलियम इडले, ऑप्शन बी है रोजर स्मिथ, और ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, सी नंबर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और चौथा है लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही आंसर दादा भाई नौरोजी होगा, जो ऑप्शन बी में है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अपनी पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वो किसके बीच थी? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है बम्बई और थाने के बीच में, ऑप्शन बी कलकत्ता और मद्रास के बीच में, ऑप्शन सी बम्बई और आगरा के बीच, और ऑप्शन डी होगा जो कलकत्ता और आगरा के बीच। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, जो कलकत्ता और आगरा के बीच में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक कर प्राप्त किया? इस ए होगा बटाईदार, 2 नंबर ऑप्शन किसान, 3 जमींदार, और 4 कृषि मजदूर। इस प्रश्न का सही आंसर जमींदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ए होगा सूरत, बी बम्बई, सी अहमदाबाद, और डी कोयम्बटूर। तो इस प्रश्न का सही आंसर बम्बई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बंगाल प्रांतों का स्थायी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैवतवाड़ी व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी व्यवस्था, संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मद्रास प्रांत की रैवतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेल्लेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो ऑप्शन ए है 1753, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1762, ऑप्शन डी 1803। इस प्रश्न का सही आंसर 1793 होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर 1822 में होगा, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है।
तो ऑप्शन पहला है बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा मद्रास के उत्तरी जिले और पांचवा बनारस है इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए है बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम। इस प्रश्न का सही आंसर बिहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण थे। पहला है उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, दूसरा कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी में है ब्रिटेन को निर्यात करने का माल पर उच्च तटकर, और डी है कारीगरों की अनुपलब्धता। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरद चंद्र चटर्जी और डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में, ऑप्शन ए बी में है कुर्ग जनपद में, सी में है नीलगिरी जनपद में और डी है वायनाड जनपद में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो डी वायनाड जनपद, जो हमारे केरल राज्य के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा एम.एन. राय, तीसरा जयप्रकाश नारायण और चौथा राम मनोहर लोहिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डॉफरिन, बी है लॉर्ड लिटन, सी है लॉर्ड मेयो और डी है लॉर्ड रिपन के। तो इस प्रश्न का सही आंसर लॉर्ड मेयो है। लॉर्ड मेयो के शासन में भारत में सबसे पहला जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉमस मुनरो किस भू राज्य बंदोबस्त से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अस्थाई बंदोबस्त, बी है महलवाड़ी बंदोबस्त, सी है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जो मुंबई से ठाणे के बीच में हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आया हुआ है, सभी लोगों को आप लोग को मालूम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सफलतापूर्व और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ऑप्शन बी है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, सी है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना होता था? तो पहला है 89%, दूसरा 11%, तीसरा है 66% और डी नंबर है 33%। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो 89% होगा, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जो 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा मार्टिन बर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी, वो कौन व्यवस्था थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं।
रैवतवाड़ी व्यवस्था। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जिसको रैवतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत में उपनिवेश काल में हिंटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण। सेकंड में है श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों का प्रतिवेदन। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों के प्रतिवेदन पर सिफारिश की प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध पर चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी है अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी है पंजाब एंड सिंध बैंक। जो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा रैवतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो पहला है बंगाल प्रेसिडेंसी, सेकंड है मद्रास प्रेसिडेंसी, थर्ड है बम्बई प्रेसिडेंसी और डी है मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल उद्देश्य था। इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, यूरोपीय लोगों को जहाँ तक अदालतों के दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी को रोकना। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आंसर बड़ा हो उसको मैं डायरेक्ट आंसर ही बोलूँगा, क्योंकि इससे वीडियो बड़ा होता जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पहले तरफ इस प्रश्न कुछ रैवतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में दिया गया है, तो इस सुमिलित करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर आपको होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए है भारी उद्योगों का अभाव, ऑप्शन बी विदेशी पूंजी की कमी, तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों की कमी और चौथा है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, भारी उद्योग का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, जो चाय, ऑप्शन जो सी चाय है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा 1833 का चार्टर एक्ट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों का पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए है जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, ऑप्शन बी है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ऑप्शन सी है यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी और ऑप्शन डी है खेतिहरों की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा बी होगा, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, उनकी मनमानी थी, इसी के कारण वे नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर काफ़ी बड़ा है, इसे हम डायरेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा डी होगा, 1, 2, 3, यानी तीनों का तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, एक क्वेश्चन कहता है सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो पहला है भू राजस्व व्यवस्था और दूसरा है संबंधित व्यक्ति, यानी ये भू राजस्व व्यवस्था किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इस प्रश्न का सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा, यानी सबका सामने सामने रहे अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सेर, और दूसरा ऑप्शन बी है जो रैवतवाड़ी व्यवस्था है, कॉप्टन रीड, टॉमस मुरो और एलिफिस्टन्स। सी है महलवाड़ी व्यवस्था जो होल्ट, मैंकेजी और मार्टन बर्ड, यानी सामने
सामने तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें से शामिल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा 1 2 3 4 5। प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला है काश्तकारी अधिनियम और उसके लागू किए गए वर्ष। तो वर्ष, इस प्रश्न के सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा 1 2 3 4 5, यानी सबका सब सामने सामने होगा। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में लागू हुआ था। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी व्यवस्था 1886 में हुआ था। दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 में हुआ था। और मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम से लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महा अधिकार पत्र कहा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है जो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। VVI क्वेश्चन, इसको टिक लगा लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ए होगा वुड के घोषणा पत्र 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी होगा लाला लाजपत राय, सी नंबर में महात्मा गांधी और डी नंबर में सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आप सभी लोगों को ये मालूम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। तो ये मिलान करने वाला है दोस्तों। तो इस मिलान करने वाला है, आप मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा 1 2 3 4, सीरियल वाइज ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा 46 का, इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसे डाउनयार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए होगा चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा 48 का डेविड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो पहला है अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ऑप्शन डी है इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं का भारी आयात कर, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी सारे के सारे कारण इसके लिए उद्योग के पतन होने में था, जो ऑप्शन डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 जो हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत में अनौद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, जो 1800 से 1850 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 में प्रारंभ हुई, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस गवर्नर ने टिप्पणी की? इनका दुखद दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैप्टिस्ट
मिशनरियों की त्रिमूर्ति जेसुआ, मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुत्रेयी के नाम से जाना गया है। यह श्रीरामपुर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। भारत में रेलवे के निर्माण का कारण क्या था? भारत में रेलवे के निर्माण का कारण ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत में ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। बी है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में अभाव। और ऑप्शन सी है आंतरिक विद्रोह और ब्राह्मण आक्रमण के दौरान सेना को तेजी से आगमन के लिए प्रस्थान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 4 है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा कार्ल मार्क्स, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, रिसरा बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है बिहार में, बी है बंगाल में, सी है महाराष्ट्र में और डी है तमिलनाडु में। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, जो हमारे बिहार में स्थापित किया गया था। और ये लोहा उद्योग जो स्थापित किया गया था, ये रूस के सहयोग से किया गया था।